और वहीं मध्य प्रदेश सरकार लगातार योजनाओं में अपना विकास गिना रही है। पंचायतों को करोड़ों रुपए के फंड भी दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये फंड सच में विकास के लिए उपयोग हो रहा है? जी हाँ, सवाल तो बनता है, क्योंकि जनता सब देख रही है। देखिए ग्राउंड जीरो से स्टेट हेड विवेक पांडे के साथ ग्वालियर संवाददाता मनोज पुरिया की ये खास रिपोर्ट। 47 से मैं मनोज पुरिया, ग्वालियर रिपोर्टर। आज आया हूँ तहसील चिनौर में। यहाँ पे कुछ रोड पे जो टूट फूट हुई है उसके विषय में यहाँ के लोगों से जानकारी लेते हैं। चलिए मिलते हैं हम यहाँ के स्थानीय लोगों से। यहाँ से मालूम पड़ेगा कि यह क्या हुआ, किन कारणों से उनके मकानों को तोड़ा गया। कर साथी देखते हैं, जैसे कि अपने बात की थी कि यहाँ के स्थानीय लोगों से मुलाकात कराने के लिए। तो अभी चिनौर के जो स्थानीय निवासी हैं जिनके मकान कुछ टूटे गए थे, तो बात करते हैं। आओ मिलती। भैया क्या नाम है आपका? त्रिलोक झा। तो यहाँ जैसे जो मकान टूटे थे वो क्या आपका भी इसमें मकान था? हाँ था, मेरा भी मकान था उसमें। तो आपने इसका विरोध नहीं किया? नहीं, कोई विरोध नहीं किया। चलो, मतलब ऐसा मैंने ज़्यादातर देखा हुआ है कि जो मकान या संपत्ति को हानि होती है तो वहाँ लोग विरोध करते हैं। तो इस कंडीशन में मैं आपसे विचार जानना चाहूँगा, विरोध आपने क्यों नहीं किया? नहीं, इसलिए नहीं किया कि अच्छा किया उनने, रोड भी चौड़ा हो गया है और नाली भी बना दी है उनने। बढ़िया है, उससे थोड़ा और नुकसान हुआ है तो क्या होता है उससे। मतलब ये ऐसा माना जाए कि अगर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होता है उसके लिए थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ता है। हाँ, तो भुगतना पड़ा तो कोई बात नहीं, अच्छा काम हो रहा है तो उसमें क्या है। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सियाराम सत्ता है। सर आप बताएंगे यहाँ जो रोड चौड़ा हो रहा है तो उसमें किन के सहयोग से ये कार्य कराया जा रहा है? जी तो मालूम नहीं है किसके सहयोग से किया है, विधायक ने करवाया होगा, गवर्नमेंट का काम है तो। अच्छा। हाँ, कोई स्पेशल निधि? स्पेशल निधि नहीं, स्पेशल निधि कोई नहीं। जी तो बाबूजी आप बताएं, आपका नाम क्या है बाबूजी? धर्मेंद्र परियार। जी परियार जी, आप बताएंगे जो रोड चौड़ा हुआ था उसका आपको और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको क्या लाभ मिलेगा? लाभ का, दुकान बाजार अच्छा होगा, अच्छा चलेगा, एक्सीडेंट वगैरह से बचेंगे हैं, जगह जगह जाम लग जाता था, वो लाभ है, लाभ है। अच्छा हाँ, और ये रोड कहाँ से कहाँ तक मिलता है जी? जैसे लगा करैया डबरा ग्वालियर, अच्छा, भितरवार बाईपास करैया रोड से। अच्छा, यहाँ से कह सकते हैं कि डबरा भितरवार वाला जो रूट है यह क्लियर करता है। हाँ, क्लियर। आपत्ति आई है तो जिन लोगों को जो बगल से दुकानें कभी चली गई सब, कभी वैसी आ गई, कभी लाभ मिले तो जिन बताओ। जी भैया आपकी दुकान थी यहाँ? हाँ सर। क्या हुआ था यहाँ? कुछ नहीं, रोड चौड़ी करने में लेकर तोड़ दी, तोड़ के बाद बना दे, रोड बन गया। अच्छा, तो इसके लिए आपने विरोध किया था यहाँ? नहीं, कोई विरोध नहीं है, विरोध यहाँ थोड़ा करना हो रहा, सबका फायदा था। तो ये मैं मान सकता हूँ यहाँ के जो लोग हैं बहुत समझदार हैं इस मामले में कि कहीं ना कहीं इसको अगर तोड़ा जाएगा तो कुछ ना कुछ अच्छा ही हो। नहीं कर बड़ी बढ़िया हो गया ये तो। बार की परेशानी तो हेडेक हो गई नहीं बार। आज वही ना बना पा रहे थे ना कुछ कर पा रहे थे, वही लग रही नए कब टूटेगा तो वो कोई उम्मा नहीं लगा पा रहा था। और करने वाले तो उधर अभी बिल्डिंग खड़ी है, उधर आगे जाके पार्टी पे स्टार्टिंग में दस दें कच्ची मकान अब खड़े हैं। विरोध उन लोगों ने किया, इधर नहीं किया। तो विरोध में क्या शिकायत दर्ज कराई थी? शिकायत का सभी शिकायत दर्ज कोर्ट में दर्ज हुई है। अच्छा, आगे आप ऐसे ही लेते चले जाओ तो आपको सब जानकारी मिल जाएगी। कौन? ठीक है, अब मिलते हैं हम आगे। और काफ़ी जनता है वैसे यहाँ पे, तो वैसे अपने अपने घरों में निवास कर रहे हैं, अभी कोई नहीं निकल रहा है बाहर। फिर भी हम जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनसे बात करते हैं। अपना नाम है हेमंत लखपति जी, बहुत अच्छा नाम है आपका, नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा। लखपति जी बताइए, आपका ठेला कितने समय से लग रहा है यहाँ? अपना बहुत समय हो गया, 4-5 साल। 4-5 साल से लग रहा है। पहले परेशानी थी, ठेला लगने जगह ही नहीं थी। अब इतना है कि जगह तो है ठेला लगाने के लिए। रोड जो चौड़ीकरण का जो सिस्टम निकला है उससे आप खुश हो? बहुत अच्छी तरीके से सरकार, भैया मोदी सरकार सबसे अच्छा काम कर रही है। चौड़ीकरण को जगह तो मिले अच्छी है ना। बहुत युवराज पवैया है। पवैया जी यहाँ बताइए, हमने सुना था कि यहाँ पे स्टेडियम बना हुआ है जी, और लगभग 22 लाख की लागत से बना हुआ है जी। तो क्या आप कभी खेलने वेलने गए उसमें? देखिए, स्टेडियम मैंने तो शायद सपनों में देखा है, और अभी IPL चल रहा है उसमें मैं स्टेडियम देखता रहता हूँ, लेकिन चिनौर में अभी तक कोई स्टेडियम नहीं बना है। अभी पिछली बार मंत्री जी आए थे उद्घाटन करने के लिए, मेरे पास प्रूफ है।
वो जो अंबेडकर जो भवन जिसका मंत्री जी उद्घाटन करने के लिए आए थे, वो मैंने बनवाया अपनी शिकायतें लगा लगा के। 1 साल से 1.5 साल से लगातार शिकायत लगाता हूँ। जिला पंचायत ऑफिस सीईओ के लगातार मैंने तारीखें करी, शिकायतें लगाई, तब जाके वहाँ पर 10 लाख रुपए का जो निर्माण लागत हुआ है वो हमारी शिकायतों की वजह से हुआ है। दूसरी बात, वहाँ जो दुकानें बन रही हैं पंचायत के सामने, वो भी शिकायतों से बनी है। तीसरी बात, जो मरघटा की शमशान वाली रोड है वो भी शिकायतों से बनी है। एक भी ऐसा काम नहीं है जो शिकायतों से ना बना हो। हमें से शिकायत करनी पड़ती है तब जाके यहाँ काम तो मैं ये पूछना चाहूँगा, यहाँ पे जो सरपंच जी है वो शायद मैंने नाम सुना है, सीमा खत्री हैं, ऐसे कुछ नाम है। तो उनके द्वारा जो कार्य कराए गए, तो उन पर आप क्या रखते हैं? मतलब उन्हें कितने कार्य कराए जिनसे यहाँ की जो जनता है तो पूरी तरीके से संतुष्ट है या खुश है? पहली बात तो मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1992 कहता है कि महिला जब सरपंच होती है तो उसका पति, उसका ससुर सरपंच ही नहीं करता। जब से सीमा जी सरपंच बनी है उन्होंने चिनौर को देखा ही नहीं है, वो आती नहीं है। उनके पति साहब आते हैं, वो सरपंच ही करते हैं। अभी आपने बैनर देखे होंगे। पति का नाम क्या है? संजय खत्री जी। अच्छा। हाँ, तो खत्री जी के मतलब अभी वर्तमान में यहाँ कब घूमने आए? यहाँ संजय खत्री ही घूमने आते हैं। वर्तमान सरपंच जो सीमा जी है वो घूमने नहीं आती है। कहीं ना कहीं महिलाओं के विकास में अवरोध उत्पन्न करता है। जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि मैं पंचायत राज में अधिनियम में मैं महिलाओं की सीटों की बढ़ोतरी कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ जिससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े। लेकिन महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने की जगह महिलाओं का प्रतिनिधित्व घट रहा है, क्योंकि उनके पति, उनके ससुर, उनके चाचा, ये लोग सरपंच ही करते हैं। महिला तो अभी भी घर पे बैठी है। सीमा जी जो सरपंच बनी है वो तो कभी चिनौर आई ही नहीं है, उनके पति सरपंच ही कर रहे हैं। आप लोग जब वोट डालने जाते हो तो क्या आप ये चीज़ को माइंड में नहीं रखते हो कि कहीं ना कहीं जो आपका प्रत्याशी है वो आपको विकास की ओर ले जाएगा या फिर विकास ना करते हुए विनाश की ओर ले जाएगा? देखिए, हर कोई विकास की बात ही करता है। यहाँ के सब लोग विकास की बात करते हैं। हमारे सारे क्षेत्र के लोग विकास ही चाहते हैं। अभी ये देखिए गली कितनी गंदी पड़ी हुई है। ये माता का सामने मंदिर है। एक मिनट, हम गली का और थोड़ा रुख करते हैं। देखिए ये जो गली है वो उसकी जो स्थिति बहुत खराब है। यहाँ लग रहा है कि थोड़ा ऊपर था, देखो सामने मंदिर भी है उसके। मैं दिखाता हूँ आपको गली के मंदिर जैसा। पड़ी है इधर, ये सामने मंदिर है माता। सर यहीं खड़े होकर थोड़ा सा इधर कैमरामैन थोड़ा सा क्लियर करें। सर ये जो गंदगी का अडम्ब लगा हुआ है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है सरपंच द्वारा? ऑनलाइन आप जब ई पंचायत ग्राम स्वराज की साइडें निकाल के देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि हिंगलाज माता के मंदिर पर कई लाखों का विकास करवाया जा चुका है, लेकिन वो कागजों में विकास करवाया है। और इसमें ये पता चलेगा कि 10 लैटरिन हिंगलाज माता के मंदिर के नाम पर सेंक्शन हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी लैटरिन, कोई भी साफ चीज का निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ। इसकी जो निधि है वो क्या अभी निकाल चुकी है? जो वो पहले भारत सिंह कुशवाहा जी जब सरपंच थे उन्होंने पहले निकाल ली। ये सरपंच आए, इन्होंने निकाल ली। ये क्या करते हैं, किसी के डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, जैसे आपका ले लिया, ग्राम का किसी का भी ले लिया। क्योंकि अब देखो ग्राम पंचायत में सबके यहाँ पे लैटरिन उपस्थित हैं, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन में लैटरिन का पैसा आता है। ये क्या करते हैं, लैटरिन के डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। 12,000 रुपये लैटरिन के आएंगे तो एक काम करेंगे, 6,000 तू रख लियो, 6,000 में दे दियो। अच्छा, ये क्या जो आम जनता के साथ में इस तरीके से ठगी हो रही है, ये तो मैं मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आम जनता भी इसमें कोऑपरेट करती है क्या? आम जनता पूरी कोऑपरेट नहीं करती, लेकिन जो देखिए जिसके पास पैसा है वो तो पैसा देख के तो कोऑपरेट करेगा ना। अच्छा, कितनी लगाई हैं आप? मैंने इसकी शिकायतें कहीं लगाई हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े हैं। आरटीआई की मैंने शिकायतें लगाई हैं, मुझ पर लगातार दबाव पड़ता जा रहा था और फिर मैंने शिकायतें लगाई, लगातार 1.5 साल संघर्षरत रहा और उसके बाद 10 लाख रुपए का निर्माण लागत जो माननीय मंत्री जी वहाँ पर उद्घाटन करके गए हैं, वो जिला पंचायत सीईओ के आदेश से मेरी शिकायत से बना। शमशान घाट की सड़क जो रिजौरा तक गई है वो भी मेरी आरटीआई से मैंने उसकी शिकायत निकलवाई, उससे बनवाई। और आप विश्वास नहीं करोगे, आचार संहिता में बनाना पड़ा इनको, आचार संहिता में बनाना पड़ा। कहीं आपने प्रशासन पे इतना दबाव बना दिया अपने संघर्ष से, जिससे कि इनको ये कार्य करना पड़ा। जी बिल्कुल। तो अगर बात करें यहाँ की जो सरपंच की, तो मुझे कहने को लग रहा है कि यहाँ पे सफाई के नाम पे तो शून्य है, 0 है, कुछ नहीं नजर आ रहा है, चारों तरफ आप विश्वास नहीं करेंगे। ये एक मामूली एक वो है, नमूना है। मैं आपको अपने घर तक ले चलता हूँ, इतना गंदगी पड़ा हुआ है, इतना पेस्टिसाइड पड़ा हुआ है। जब वहाँ पे प्लास्टिक जलता है तो छोटे छोटे बच्चों का क्या हाल होता होगा, इतना ज़्यादा गंदगी है।
इसकी शिकायतें कहाँ लगा चुके हैं? मैंने इसकी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पे लगाई, ग्राम पंचायत सड़क पे लगाई। मैंने इसकी शिकायतें अपने जिला पंचायत सीईओ में आदरणीय विवेक कुमार आईएएस सर के यहाँ पे लगाई थी और 1 साल मेरी तारीखें चली, बाकायदा मेरा वारंट निकला जो चिनोद थाने में पड़ा हुआ है, मेरा वारंट निकला है गिरफ्तारी का और कई सारे दबाव बने लेकिन मैं झुका नहीं, रुका नहीं। वारंट किस चीज में निकला है? झुका गिरफ्तारी का वारंट इसी चीज़ में, क्योंकि मैं तारीख करने नहीं जा पाया था जिला पंचायत ऑफिस में। क्या है 15-15 दिन में तारीखें लगती थी, चूंकि मैं एक छात्र हूँ, मेरे उसी समय पेपर चल रहे थे तो मेरी 2-3 तारीखें चूक गई थी, इसलिए मैं जा नहीं पाया। पंचायत में जो बैठक होती है सरपंचों की जी, उसमें सरपंच उपलब्ध रहती हैं, उनके पति उपलब्ध रहते हैं। आपके पास कोई फोटो? बिल्कुल मेरे पास क्या सबके पास फोटो उपलब्ध रहते हैं। आप एक काम करिए, फेसबुक आईडी सर्च कीजिए उनके, अनबज की वही मेन कुर्सी पे बैठी हुई दिखेंगे। तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। सरपंच महिला बनी है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो आगे होना चाहिए। सरकार महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रही है तो वो आगे होना चाहिए ना। तो आगे क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि माननीय सीमा जी सरपंच बनी तो वही सरपंच ही करें, उनके पति ना करें। सीमा खत्री जी, उनके कार्यकाल में यहाँ जो कार्य हुए हैं उन पर हम चर्चा करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से। सर अपना नाम क्या है सर? मेरा नाम याकूब खान है। मैं वर्तमान में बिल्डिंग का काम करता हूँ। अच्छा। तो सर हमने यहाँ सुना था कि यहाँ स्टेडियम वगैरह जो बना हुआ है उसकी क्या स्थिति है, कैसा बना हुआ है? स्टेडियम तो साहब भारत सरपंच के समय में बाउंड्री कराई गई थी, वही बाउंड्री है नीचे धरातल पे, फाउंडेशन जिसे बोलते हैं, उससे ऊपर कोई काम नहीं है और उसमें जाके चौंपे चल रहे हैं, वही स्टेडियम की स्थिति है। हमें ऐसा अभी जैसे मालूम पड़ा है कुछ सूत्रों से, वहाँ पे लगभग 22 लाख के आसपास की धनराशि से उसका तैयार कराया गया उस स्टेडियम को। क्या आपको लगता है कि उतना धनराशि उसका उपयोग करके वो स्टेडियम तैयार किया हुआ है? मुझे तो उसमें नहीं लग रहा है कि 10 लाख भी लगे हुए हैं बाउंड्री में। अच्छा, और आप धरातल पे देख लें चल के मौके पे मतलब वहाँ आपके बच्चों वगैरह के लिए जो बनाया गया है कि उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है? बच्चे इतनी दूर बनाया गया, वहाँ बच्चे कहाँ से जा पाएंगे, वहाँ बड़े नहीं जा पा रहे। तो अभी वो बना है या नहीं बना है? बाउंड्री बस फाउंडेशन है, आप देख सकते हो धरातल पे फाउंडेशन का काम है। एक अच्छे स्टेडियम जी, एक अच्छे स्टेडियम बनाने के लिए किन किन चीज़ों को वहाँ होना आवश्यकता है आपके अनुसार? देखो वहाँ पे एक तो आबादी भलाई कम हो, लेकिन वहाँ का रहन सहन आदिवासी लोग रह रहे हैं, साफ़ सफाई की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, झाड़ झक्कड़ है, यहाँ से आप जाएंगे तो रास्ते में झाड़ झक्कड़ है, उनकी कोई सफाई नहीं है। आदिवासियों गली जो है नहीं, रोड बनने पिछला पर सरपंच कार्यकाल चला गया, इस बारी जाने को है 1-1.5 साल रह गई है। चलो ठीक है, उस पर मरम तक नहीं डलवा सके वे लोग। चलो अच्छी बात है, हम देखते हैं, हम भी उस चीज़ का मुआयना करेंगे। और पंच है उनके कार्यकाल में कितना कार्य हुआ है इन पे, जो सब मतलब कह सकते हैं जो स्टेडियम वगैरह जो बना हुआ है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। सरपंच के कार्यकाल में लगभग 2 साल हो जाएगा जून में कंप्लीट, तो अभी तक तो ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं दिखा है कि जिससे कि अपन ये कह सके कि सरपंच ने कुछ कार्य कराया है। इतना समय होने के बावजूद भी हाँ, एक बात जरूर कहूँगा कि सरपंच के घर के सामने की रोड जरूर डल गई है। और आमजन के लिए क्या है उनका? आमजन के लिए कोई उसका वो नहीं है। आप देख सकते हो ये चिनौर की मेन गली है, माने जो हिंगलाज माता मंदिर, विश्व प्रसिद्ध हिंगलाज माता मंदिर, उसकी ये दशा है। अभी भी इसमें ये मान लो कि परसों थोड़ा कार्य हुआ है तो पानी निकालने की व्यवस्थित वो कर दी है, इसलिए व्यवस्थित पानी निकल रहा है, नहीं यहाँ पैदल आप निकल नहीं सकते। माने कल सोमवार है, कल आप देखना हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कई बार लोगों ने कहा है उसमें किसी चीज़ की नहीं। यहाँ लाइट का जो सिस्टम रहता है, सुनने में आया कि यहाँ जो पंजाबी डेरे हैं, टपरे हैं, वहाँ पे लाइट प्रॉपर रहती है और यहाँ पे लाइट का सेम कंडीशन लाइट की, इसी प्रकार लाइट की कंडीशन है कि अगर 10 मिनट अगर लाइट रुक जाए ना तो अपने आप को किस्मत वाला मानना कि 10 मिनट लाइट रुक रही है। और अभी चूँकि धान का सीजन चालू होने वाला है तो कंडीशन ये है कि पंजाबी टपरों पे बराबर 2-5 हज़ार रुपये लेके बराबर लाइट दी जाएगी। गांव में कोई लाइट नहीं है, माने इनफैक्ट ये मान लीजिए कि आप 1 घंटे अगर लाइट दिन में या रात में रुक जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। जैसे चर्चा की, पैसा किनको देना पड़ता है यहाँ पे? सब यही कर्मचारी लोग पैसा लेके कार्य करते हैं। सीधी बात है। आप तो मैं आपको हज़ारों एग्जाम्पल दिखा दूंगा ऐसे कि जहाँ पे वो ये काम हो। 24/7 न्यूज़ से मैं आपके साथ मध्य प्रदेश स्टेट हेड विवेक पांडे। जैसा कि हमने आपको पिछली न्यूज़ में बताया है कि ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि यहाँ पर स्टेडियम का जो निर्माण कार्य हुआ है, जिसकी लागत अप्रॉक्सीमेट 22,08,000 रुपये जो कि निकाल ली गई है। आज हम यहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो पे रिपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्या एक्चुअल में इतने का काम यहाँ पर हुआ है या नहीं हुआ है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से बोलूँगा, मेरे पीछे ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं, ये सारी ज़मीन जो है वो स्टेडियम है यहाँ का, जिसकी लागत 22 लाख रुपए से कंप्लीट हुई है, जो कि ऑन पेपर कंप्लीट हो चुका है, निर्माण कार्य भी चल रहा है, ऐसा दर्शाया गया है। पर यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि केवल ये छोटी सी बाउंड्री वॉल है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कैमरा घुमा कर दिखाएं जरा। ये जो बाउंड्री वॉल है, ये बाउंड्री वॉल का ही केवल निर्माण हुआ है। आइए हम आपको स्टेडियम में अंदर से भी दिखाते हैं कि किस टाइप से यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है और पूरा हुआ है। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर काफ़ी गड्ढे वगैरह हैं स्टेडियम के में। खेलने की बात तो दूर, यहाँ पर आप आम आदमी जो है चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, मतलब फ्री होके वॉकिंग तक नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे खेलना तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। आगे भी आपको दिखाते रहेंगे इसी तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट। बने रहिएगा मेरे साथ स्वदेश 24x7 न्यूज़ चैनल पर स्टेट हेड विवेक पांडे के साथ।